एक प्री बोर्ड खत्म हो चुके हैं, दूसरे प्री बोर्ड आने वाले हैं और बहुत ही जल्द आने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम। तो बहुत सारे बच्चे मुझे वीडियोस में, लाइव लेक्चर्स में ये डिमांड कर रहे थे कि मैम प्लीज कोई ऐसी वीडियो ले आइए जिसमें आप ये हमें बता दीजिए कि हिस्ट्री और सिविक्स में से कौन सी ऐसी यूनिट है या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं और एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से करेंगे। वेटेज वाइज हम लोग ये जानेंगे कि कौन से वो यूनिट्स हैं, कौन से वो चैप्टर्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आता है आपकी बोर्ड्स की तरफ से। तो ये तो जो हम टीचर्स हैं आपके, ये आपके पीवाईक्यूज एनालाइज करके, आपके स्पेसिमेन पेपर्स को देख कर, परख कर पूरी तरीके से जो है हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बस इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप ये देख कर जाएंगे और जो जो चैप्टर्स और जो जो यूनिट्स मैं आपको आज बताऊंगी वो अगर आपने पक्की कर ली तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट हिस्ट्री और सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर एसएसटी एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ये चाहते होंगे कि यार उनके सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें 10th के बाद साइंस जाना है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि 10th तक बस हिस्ट्री सिविक्स को रट के खत्म कर देंगे, याद कर लेंगे बस कुछ ऐसा कि जिससे हम पास हो जाएं। बट मैं आपको सच बता दूं, ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री और सिविक्स के मार्क्स भी आपके मैटर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में बिलीव करते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 हम लोग देख लेंगे तो हिस्ट्री सिविक्स को हम लोग हटा देंगे। बट ये सोचकर आपको कभी भी एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं, कोई बात नहीं, पासिंग मार्क्स वाली चीजें भी पता चल जाएंगी। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 60 से 80 चाहते हैं कि भाई मेरे नंबर बस इतने आ जाएं तो मेरा काम बन जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जो कि मैं जानती हूँ कि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स आउट ऑफ आए, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर रहता है। आपका जो एग्जाम रहता है वो 50-30 के अंडर कट ऑफ रहता है। कैसे? टोटल एग्जाम 80 का है, ठीक है, उसमें से 50 मार्क्स का जो पेपर है ना, वो पेपर आपका ऐसा है जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से ही आता है। कहां से आता है? सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से ही आता है, बाकी चैप्टर से नहीं आता है। तो अगर मान लो आपने ये 50 मार्क्स वाला काम कर लिया, ये जो सारे चैप्टर्स हैं अभी मैं बताऊंगी अच्छे से, ये अगर आपने पूरा कर लिया तो आपकी अपने आप ही सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, ध्यान से यहां पर आप लोग देखिए। सबसे पहले हमें देखने होंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या हैं हमारे, ठीक है। उसमें टोटल हमारे 9 चैप्टर्स हैं। ये सारे के सारे जो है ये यहाँ पर 8 है और एक आपका आगे है 9th चैप्टर जो मैं बताऊंगी, ठीक है, वो सरप्राइज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये सारे 9 चैप्टर्स कर लेंगे तो आपको नोट्स बनाने होंगे। नोट्स आप कैसे बनाएंगे? बहुत सारे इसी चैनल पर हमारे रैपिड रिवीजन 1 शॉट्स अवेलेबल हैं। 1 शॉट और रैपिड रिवीजन देखिए और उनसे अपने नोट्स बनाइए खुद हैंड रिटन, तो आपको चीजें अपने आप ही याद होने लग जाएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो आती है आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग की जितनी हो सके प्रैक्टिस लगाया कीजिए, जब भी जैसे भी टाइम मिले, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस 50 मार्क्स की स्ट्रैटेजी क्या है। तो अगर इस 50 मार्क्स की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला यूनिट जो है हमारी, उसका पहला चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर स्टार भी मार्क कर देती हूँ ताकि जब आपको ये वीडियो आप लोग देखें तो आपको पता हो। अब इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको उसके इमीडिएट कॉज पढ़ने हैं और क्या उसके बाद के इंप्लीमेंटेशंस हमने देखे हमारे इंडिया के ऊपर हुए, वो ये दो ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इसके सोशल कॉजेज क्या रहे होंगे, रिलीजियस कॉज क्या रहे होंगे, राइट। दूसरा चैप्टर अगर मैं बात करूं, जो बड़ा चैप्टर है जहां से आपके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू तो बनेंगे ही बनेंगे लेकिन बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट्स, है ना, जिसमें गांधी जी की हमारे इंडिया में एंट्री होती है और उसके बाद जितने उन्होंने नेशनल मूवमेंट चलाए, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और छोटा मोटा पार्ट आपको क्विट इंडिया मूवमेंट का भी बताया गया है। तो ये नेशनल मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक बहुत ही छोटा सा हमारा चैप्टर है, दैट इज वही सुभाष चंद्र बोस जी वाला चैप्टर, यानी कि आईएनए वाला चैप्टर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी चैप्टर से मैं आपको बताऊं अगर सच में, तो आपके 1 से लेके 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन क्या बनेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का स्लोगन क्या था, तो सिर्फ आपको स्लोगन लिखना होगा और आपको नंबर मिल गए। है कि नहीं इजी, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली यूनिट की, अगर हम बात करें, वो यूनिट छोटी सी है, मैं आपको बोलूंगी कि वो यूनिट छोड़ के तो आपको जानी ही नहीं है, बट उसमें से भी क्या चीज ऐसी है जो आपको करनी ही करनी है, वो है आपके पास वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि दोनों वर्ल्ड वॉर।
दोनों वर्ल्ड वॉर से भी आपको 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? मान लो कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए यूएसए ने जापान की कौन सी 2 सिटीज के ऊपर बम फेंका था, तो आपको पता होना चाहिए, आपने 2 नाम लिखे, 2 नंबर पूरे, सिंपल, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में रहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत जल्द आपको इसका वन शॉट यानी कि रैपिड रिवीजन भी मिल जाएगा चैनल के ऊपर ही, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में, कि उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी कौन कौन सी हम बोल सकते हैं कि एजेंसीज हैं, जैसे कि हमने यूनेस्को पढ़ा, यूनिसेफ पढ़ा, WHO के बारे में पढ़ा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1 नंबर में उनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी गई है। अगर मैं आपके कुछ पीछे साल के एग्जाम्स की बात करूं तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, राइट। अब हमने जो इसमें पूरा ये चैप्टर्स देखे, ये सारे के सारे चैप्टर्स मिला के आपके 8 चैप्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 चैप्टर होते हैं। मैम आपने तो यहाँ पर 9 बोला था। हाँ, एक और चैप्टर होगा, वो 30 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे सेगमेंट को देखें तो आपका जो पेपर आता है बच्चा मेरे, उसमें जो 5 नंबर के आपके बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें से 3 आपको हिस्ट्री के करने होते हैं और उसमें से 2 आपको सिविक्स के करने होते हैं। तो सिविक्स वाले बच्चों के लिए जो चीज मैं आपको बता सकती हूँ, वो सबसे बेस्ट चीज यही है कि सिविक्स में 2 यूनिट आपको नहीं छोड़नी है, दैट इज पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। जुडिशरी आपकी बहुत ही छोटी यूनिट है बच्चा मेरे, है ना। जुडिशरी में सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स के बारे में ही थोड़ा बहुत जानना है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या जजेस हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या रहता है पर्टिकुलरली, वो चीज हो गई। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, 1 यूनिट तो आपने ये कर ली और दूसरी यूनिट आपने कर ली ये, तो 3 में से जब आपको यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स वाले बड़े वाले क्वेश्चन, तो आप इन्हीं दोनों को बढ़िया तरीके से करके जाइए और इन्हीं दोनों से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नंबर आपके फुल अपने आप हो गए 10 नंबर, बहुत बढ़िया। सेम चीज हम हिस्ट्री में करेंगे। हिस्ट्री में भी आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 3 चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। वो 3 चैप्टर्स अगर आप करके चले जाते हो तो आप मुझे सच में आके बोलोगे कि थैंक यू सो मच मैम, आपने जो बताया उसी में से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी 50 मार्क्स की स्ट्रैटेजी की 50 नंबर, मतलब 80 में से 50% से ज्यादा मार्क्स तो हमने सिर्फ इन चैप्टर से ही हमारे कवर अप कर लिए। अब बात करते हैं उन 30 मार्क्स की, जो 30 मार्क्स के लिए जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है बेसिकली सब में, ठीक है। तो उन 30 मार्क्स की लड़ाई देखने से पहले हमें करना क्या होगा कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हमारे बचे हैं, ठीक है, उनकी एक बार रीडिंग जरूर लगानी होगी। देखो ये मत सोचना कि मैम ने अगर ये 4-5 चैप्टर बता दिए हैं तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, नो, रीडिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना बच्चा, वो आपके हर चैप्टर से और हर यूनिट से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक बार रीडिंग कर लो, ऐसी रीडिंग कर लो कि बस एक बार रीडिंग कर ली और ठीक है, समझ आ गया कि क्या है चैप्टर में, है ना। और रीडिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो चैनल पर बहुत सारे रैपिड रिविजन्स अवेलेबल हैं, आप जाके वो देख लो, बहुत इनफ है आपके लिए, है ना। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो। सेशंस आपको मिल रहे हैं लाइव सेशन, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और द लास्ट हमारा जो फंडा हो सकता है वो क्या है, वो है रिवीजन। तो रिवीजन तो भाई सबका फंडा है, एक बार सब कुछ रीड कर लिया, बढ़िया से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ वापस से याद आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन 30 मार्क्स की। तो 30 मार्क्स में हम लोग बात कर रहे हैं 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की, ठीक है, जर्नली क्वेश्चन की कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका चैप्टर बचता है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द हिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, है ना, जिसमें असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो वो वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर से आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर अगर आप करके जाओगे तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ऑल चैप्टर्स इक्वल वेटेज, और क्या है कि देखो हर चैप्टर की क्या है अपने पास एक वेटेज है, क्योंकि देखो अगर एक से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, अगर किसी से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए तो उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबने अपना वेटेज जो है वो बना के रखा है, बट फिर भी अगर हम देखें तो ये चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको करना क्या है, सेफ साइड के लिए आप लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है वो याद कर रखेंगे एक भी टॉपिक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि प्रेसिडेंट के बारे में आपसे पूछ लिया, है ना, तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट पता होने चाहिए। क्या कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएंगे,
दिलवाएंगे, CGI दिलवाएंगे, है ना। प्रेसिडेंट का जो है हम बोल सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें भाई एटलीस्ट 35 एज तो उनकी होनी चाहिए, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो लेडी है चाहे वो मेल है, राइट। तो इस तरीके के 2-2 पॉइंट तो हर एक टॉपिक से याद कर सकते हो, और 5-6 करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि सिविक्स आपकी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। सबसे ईजी मैं बोलूंगी ना, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में तो सिविक्स ही आपकी है जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है और जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर से आप क्या करेंगे, हर एक टॉपिक से एटलीस्ट 2 पॉइंटर्स जो है वो याद रख लीजिए, और फन क्विज तो भाई आपके चैनल पे चलते ही रहते हैं। तो अगर आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आने वाले समय में, चाहे आपके प्री बोर्ड्स हो चाहे आपके फाइनल बोर्ड्स हो, मुझे पता है आपका फाइनल बोर्ड बहुत लेट है, मार्च में जाके है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिस अभी से छोड़ देंगे, है ना। तो ये जो है पूरी स्ट्रैटेजी हमारी रही है, जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, 8 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और एक चैप्टर बचता है आपका, ये चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द हिस्ट्री, दैट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ये अगर आप कर लेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आप लोग बहुत इजीली अपने मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 के नियर बाय ले आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी स्ट्रैटेजी होती है यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।